मिलकर प्यार का मोल बढ़ाएं, जात पात का भेद मिटाएं, हम सब मिलकर प्यार का मोल बढ़ाएं। सामूहिक विवाह सम्मेलन करके इन वर वधू का हौसला बढ़ाएं। दोस्तों, जाइल की इस पावन धरती पर मदर टेरेसा फाउंडेशन के तत्वाधान में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम आपके सामने यहाँ आप देख रहे हैं। और ये न केवल सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि सामाजिक सद्भाव, एकता और भाईचारे का पैगाम भी यहाँ से देने का प्रयास है। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के दौर में इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में इस प्रदेश स्तर पर समाज हित में किया जाने वाला अगर कोई कार्य है तो वो सर्वश्रेष्ठ कार्य सामूहिक सम्मेलन विवाह है। आज के इस महंगाई के दौर में जहां एक पीड़ित, एक कमजोर, एक आर्थिक स्थिति से कमजोर बेसहारा लोगों को इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों का विवाह करने में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, तो ऐसे में हमारे इसी समाज, सर्वे समाज के कुछ चुनिंदा हीरो हमारे सामने उभर कर आते हैं। स्पेशली एडवोकेट शमा परवीन जी, मुकेश जी, जावा साहब, ऐसे लोग आज हम धन्यवाद के पात्र हैं इनके लोग कि ऐसी संस्थाओं, ऐसे फाउंडेशन के माध्यम से ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करके और न जाने कितने सैकड़ों गरीब बेसहारा परिवार लोगों को खुशहाल जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको दो घटनाएं बताना चाहता हूं। आपने अभी 2024 पिछले ही साल में एक बाड़मेर में बालोतरा की एक जगह है, वहां पर एक वाल्मीकि समाज की एक बेटी थी और बहुत निर्धन गरीब बेसहारा थी वो। उसके पिताजी बिल्कुल एक गरीब मजदूर थे बेचारे, और उनको ये टेंशन सता रही थी जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी कि भाई मैं अपनी बच्ची का शादी या विवाह कैसे करूंगा, मैं मेरे पास पैसे की कमी है। आप लोग वास्तव में समाज में ऐसे आज भी लोग जिंदा हैं जो ऐसे गरीब बेसहारा परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उसी बालोतरा में बाड़मेर की लोकेशन में सज्जन सिंह जी एक व्यक्तित्व है, सज्जन सिंह जी नाम था उनका। उन्होंने जब उस वाल्मीकि समाज की बेटी का दर्द देखा, उसकी गरीब स्थिति को देखा, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि इस बेटी की शादी का खर्च जितना भी होगा मैं उठाऊंगा। ऐसे लोग आज समाज में जिंदा हैं। और न केवल उन्होंने आपकी बिल्कुल ये एक आप अखबार की न्यूज पढ़ लेना और हो सके तो आपके वहां का कोई जानकार पूछ लेना, सज्जन सिंह जी ने न केवल उस वाल्मीकि समाज की बेटी का विवाह करवाया, बल्कि उसके साथ में 10 ऐसी बच्चियों का और विवाह कराया जो आर्थिक स्थिति से कमजोर थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आज के दौर में हमें मिल जाएंगे जहां पर वास्तविकता जरूरत है ऐसी चीज की है। आज भी प्रत्येक समाज में से कुछ लोग हैं जो गरीब बेसहारा हैं। और कुछ एक दो उदाहरण और बताऊं आपको मुंबई का वो मुकेश जी वाली घटना अगर याद हो तो बता दो, मैं स्टेज पर विराजमान लोग हैं। मुकेश जी नाम के एक बहुत बड़े व्यवसायी गुजरे हैं। इतना पैसा था, उन्होंने उनको अपनी बेटी की शादी के लिए डेट फिक्स कर दी और उनका बजट उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई मैं मेरी बेटी पर 1.5 करोड़ रुपए शादी पर खर्च करूंगा। मुकेश जी वाला आर्टिकल पढ़ लेना आप। अपनी बेटी की शादी पर उन्होंने कितना खर्च करने का प्लान किया था? 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन उनकी बेटी को और उनके आसपास के लोगों को जब इस बात का पता चला तो मुकेश जी से बात करी कि यार इन पैसों में तो ना जाने कितने लोगों के घर बन सकते हैं, कितने लोगों की शादियां हो सकती हैं। और जब मुकेश जी ने अपनी बेटी और जो ससुराल पक्ष थे उस लड़की के, उनसे बात करी तो वो बिल्कुल एग्री हो गई। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगा मुकेश जी की सोच पर। मुकेश जी ने उस 1.5 करोड़ रुपए में 40 आशियाने, जो गरीब लोग थे उनको आशियाना बनाकर दिया, और न जाने कितने उन्हीं पैसों में जो बच गए थे सैकड़ों ऐसी गरीब बेसहारा लड़कियों का विवाह करवाया। अगर इंसान ठान ले कि मुझे समाज हित में ऐसा काम करना है, क्योंकि दोस्तों सामूहिक सम्मेलन आज के दौर की जरूरत है, आज के दौर का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और कन्यादान को महादान भी इसलिए कहा जाता है कि एक माँ अपनी लक्ष्मी स्वरूप बेटी को वर के पक्ष में सौंपती है, और इसलिए ज्यादा जो कि उसकी साधन सुविधाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है उस बेटी का, उसके माँ बाप के जीवन में जो बेटी को वधु को अपने दामाद को सौंपता है। तो इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है, इससे बड़ा और क्या ऐसी संस्थान मदर टेरेसा फाउंडेशन के जैसे पदाधिकारी मिलकर इस आयोजन कर रहे हैं। ऐसे आयोजन को हमेशा ऐसे ही और भी न जाने कितने जोड़े जो गरीब बेसहारा परिवार बच्चे हैं वो खुशहाल जीवन जी सके। तो जो सबके बीच में हमारे बीच में फिर से मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये जो शख्सियत बैठी है डॉक्टर एडवोकेट शमा परवीन जी, ये किसी परिचय बता दूं, अगर महिला शक्ति का उदाहरण देखना है, अगर एक महिला ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती।